नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने कुछ नया विषय लेकर आई हूँ। यह विषय इतना रुचिकर है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। तो मैं आपकी अपनी हिंदी अध्यापिका शारदा सिंह अपनी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि उनके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। सांस लेने के लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए, जो प्राण वायु चाहिए, वह भी हमें पेड़ों के द्वारा ही मिलता है। हमें पेड़ों से कई उपयोगी चीजें मिलती है, जैसे लकड़ियाँ, दवाइयाँ, औषधियाँ, फल, फूल, सब्जी, न जाने क्या क्या, जिन्हें हम जान भी नहीं पाते हैं। बच्चों, तो कुछ औषधीय वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगी। हम रोज उन्हें देखते हैं, लेकिन उन्हें हम शायद नहीं पहचान पाते। उनकी पहचान मैं आपसे करवाने वाली हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। हमारे प्राकृतिक चिकित्सक। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि उनके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। सांस लेने के लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए, जो प्राण वायु चाहिए, वह भी हमें पेड़ों के द्वारा ही मिलता है। हमें पेड़ों से कई उपयोगी चीजें मिलती है, जैसे लकड़ियाँ, दवाइयाँ, औषधियाँ, फल, फूल, सब्जी, न जाने क्या क्या, जिन्हें हम जान भी नहीं पाते हैं। बच्चों, तो कुछ औषधीय वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगी। हम रोज उन्हें देखते हैं, लेकिन उन्हें हम शायद नहीं पहचान पाते। उनकी पहचान मैं आपसे करवाने वाली हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। हमारे प्राकृतिक चिकित्सक श्रृंखला में सबसे पहले हम जानेंगे तुलसी के वृक्ष के बारे में। तुलसी एक पवित्र पौधा है। उसका रासायनिक नाम ऑसिमम सेक्टम है। तुलसी दो प्रकार की होती है, एक श्यामा तुलसी और एक कृष्णा तुलसी। यह शाखीय पौधा है। लगभग सभी के घरों में तुलसी पाया जाता है। आप लोगों को पता है, तुलसी का वृक्ष 2400 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए भी इसका पूजन किया जाता है। तुलसी का वृक्ष कम से कम 1 फीट से 3 फीट ऊंचा हो सकता है। आपको पता है, तुलसी के पत्ते अत्यंत गुणकारी होते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को या किसी को भी अगर सर्दी हो जाए, कफ हो जाए, खांसी हो जाए, तब उन तुलसी के पत्तों को निचोड़कर उसका रस निकालकर उसमें 1 चम्मच शहद, मतलब 1 चम्मच तुलसी का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर अगर हम पिए तो हमारी पूरी खांसी खत्म हो जाती है। तुलसी के पत्तों की चाय पीने से सर दर्द तथा बुखार चला जाता है। दिन में 2 बार तुलसी के पत्ते खाने से तनाव परेशान नहीं करता। सर्दी लग जाने पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सर्दी लग जाने पर 10-12 पत्तियों को दूध में उबालकर थोड़ी सी हल्दी डालकर अगर उसे पिया जाए तो भी हमारी सर्दी भी चली जाती है तथा हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये थे तुलसी के थोड़े से गुण। मैंने आपको बताया तुलसी अत्यंत गुणकारी है, लेकिन बहुत सारा गुण बताने जाऊंगी तो हमारा चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है एलोवेरा का वृक्ष। आप देख सकते हो इसकी कैसी मोटी मोटी हरी पत्तियां हैं। इस पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको छूने से छोटे छोटे कांटे हैं जो हमें हल्का सा चुभन सा महसूस कराते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो एलोवेरा का प्लांट है या जो पेड़ है या जो वृक्ष है या जो पौधा है, जो भी आप कहें, तो इसे घृत कुमारी भी कहा जाता है। घृत कुमारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो गुदा भरा हुआ है उसका रंग लगभग घी के समान है। तो आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर सबके घरों में, जैसे कि देखिए मैंने भी अपने गमले में लगाया हुआ है, तो अधिकतर सबके घरों में भी आपको यह पौधा देखने के लिए मिल जाएगा। बाग बगीचों में भी यह पौधा आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। यह आप लोगों को पता है, यह पौधा घर में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यह पौधा भी 2400 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, जो हमें अत्यंत लाभदायक है, जिसके बिना तो हमारा जीना या हमारा जीवन ही नामुमकिन है। एलोवेरा का
का जो रस है वो हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। इसके पत्तों को, जैसे कि अगर मान लीजिए इसके पत्तों को, जैसे मेरे पास से टूटा हुआ पत्ता मैं दिखाती हूँ, इसके पत्तों को अगर हम यूँ तोड़ ले और इसको अगर इस तरह से कर ले तो इसके अंदर से जो गुदा निकलता है, जो ये पल्प निकला है, आप लोग देख सकते हो चिपचिपा सा कुछ पदार्थ निकला हुआ है। तो इसे क्या करते हैं, अगर इसको चेहरे पर लगा लिया जाए या कहीं हमारी चमड़ी अगर रूखी हो गई हो वहाँ पर इसको इस तरह से लगा लिया जाए या बालों में लगा लिया जाए तो वह चमड़ी हमारी मुलायम हो जाएगी, बाल हमारे रेशमी हो जाएंगे। इसका इतना लाभ है कि इसके लाभ को देखते हुए अनेक कंपनियों ने इसका जो रस है वह डिब्बे में पैक करके या बोतलों में पैक करके बेचना शुरू कर दिया है। इसके फायदे को देखते हुए इसकी देश विदेश में हर जगह पर अत्यंत मांग बढ़ गई है। तो बच्चों, अभी तक हमने एलोवेरा जाना, अब हम चलेंगे नीम की ओर। ओ नीम नीम, यो कड़वा कड़वा कड़वा, सबके मुंह में ऐसा कड़वा का स्वाद आ गया होगा। लेकिन आप लोगों को पता है नीम को प्राकृतिक वैद्य कहा जाता है। प्राकृतिक वैद्य मतलब क्या? प्राकृतिक वैद्य मतलब डॉक्टर, जो भगवान जी ने हमारे लिए बनाया है। आप लोगों को पता है नीम का पेड़ जो है ना, यह हवा को शुद्ध करता है और साथ ही साथ वह भी हमें 2400 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है। देखिए मतलब नीम का वृक्ष कितना लाभकारी, एक तो ऑक्सीजन देता है और हमें उस ऑक्सीजन को भी शुद्ध करके देता है। नीम के कई गुण हैं, जितने गुण गाए नीम के उतना ही कम है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि नीम के अगर नीम के कई गुण हैं, जैसे कि नीम का अगर एक वृक्ष हम लेते हैं, नीम का वृक्ष लिए तो उस वृक्ष की कोई भी एक हिस्सा जो हो वो काम का नहीं है, ऐसा नहीं, उसके सारे हिस्से काम के हैं। क्या जड़, क्या मूल, क्या उसका तना, क्या उसकी पत्तियां, क्या उसकी शाखाएं, सभी बहुत गुणकारी है। जैसे अगर किसी के दांत में कीड़े लगे हो या दांत या मुख से बदबू आती हो, गंदगी बोलते हैं जिसको मुंह खोलते तो बदबू आती है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नीम के दांतों से दांत को साफ करना चाहिए। उससे एक तो क्या होते हैं, कीड़े मर जाते हैं दांतों के और हमारे दांतों की अच्छी सफाई होती है और मुंह से बदबू आना भी बंद हो जाता है। दूसरी बात, अगर हमें गर्मी में या कभी भी फोड़े फुंसी हो गए, घाव घमौरिया हो गई और कितनी भी हमने दवाइयाँ लगाई अगर ठीक नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, नीम के कुछ पत्तों को तोड़ना है, पानी में उबालना है और उस पानी से हमें स्नान करना है। उससे हमारी घमौरिया लगभग खत्म हो जाती है। नीम के पत्तों को सुखाकर उसे गर्म कपड़े में रखने से उसमें कीड़े नहीं लगते, जो फंगस टाइप जो होता है कपड़े में लग जाता है वह नहीं होता। तथा आपको पता है नीम के जो पत्तों को सुखाकर अनाज में रखने से उसमें भी कीड़े नहीं लगते। तो यह था नीम का गुणगान। जो अब हम जानेंगे गिलोय के बारे में। गिलोय ऐसा वृक्ष है जिसे पृथ्वी का संजीवनी भी कहा जाता है, उसे अमृता भी कहा जाता है। ऐसी कहानी में कहीं मान्यता है कि जब अमृत मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था उस समय में जो अमृत निकला था और उस अमृत को राक्षसों ने जब पीना चाहा तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेके उनका वध कर दिया था। तो उस समय कुछ अमृत की बूंदें जो थी कलश से धरती पर छलक कर गिर पड़ी और यह इस वृक्ष पर गिरी जिसका नाम है गिलोय। आपको पता है गिलोय का वृक्ष कहीं भी हो, किसी भी दशा में आप उसको अगर लगा देंगे तो वह उग जाएगी। गिलोय का वृक्ष कभी नहीं मरता, शायद इसलिए उसे अमृता भी कहा जाता है। यहाँ गिलोय का वृक्ष आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलेगा? गिलोय का वृक्ष आपको सड़कों के किनारे, घरों के बाहर तथा बाग बगीचे में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यह जो है एक बेल के रूप में बढ़ता है, आपने देखा होगा, जैसे कि चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि यह एक बेल के रूप में भी बढ़ता है। आप पहले तो जैसे गिलोय का इतना महत्व किसी को नहीं पता था, लेकिन जो अभी महामारी चली कोरोना, उसमें कई लोगों ने गिलोय के बारे में जाना, तो मैं भी आप लोगों को गिलोय के बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चों, गिलोय का जो रस है वह हमारे शरीर के वात विकारों को दूर करता है। वात विकार मतलब क्या? जो गैस से हो, जो हमारे शरीर में जो गैस बनती है उससे जो हमें तकलीफें होती है, उन तकलीफों से गिलोय का रस हमें बचाता है।
गिलोय का जो आप लोग गिलोय की पहचान कैसे करो, गिलोय की जो टहनी होती है थोड़ी सी मोटी होती है तथा उसके पत्ते ऐसे इस तरह से कुछ पान के पत्तों के जैसे ही होते हैं। बच्चों इसकी गिलोय की पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर गिलोय की टहनी को जो कि गिलोय की टहनी जो होती है, जो उसका स्टेम होता है या भी होता है, उसको उबाल कर पानी में किसी को अगर डेंगू बुखार हुआ हो तो उसे पिलाने से डेंगू का बुखार भी ख़त्म हो जाता है। यदि किसी का प्लेटलेट्स कम हो जाए डेंगू बुखार में तो गिलोय का रस पिलाने से कहा जाता है कि उसके प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो बच्चों ये था गिलोय का लाभ। आप उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। बच्चों मैं अभी आप लोगों को कुछ और पौधों का नाम बताना चाहती हूँ कि जो हमें चौबीसों घंटा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा हमारे घरों को भी सुंदर बनाते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट मतलब नाग पौधा, एरिका पाम और पीपल का वृक्ष। ये हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए आप लोगों को बता दूं कि पीपल के वृक्ष की भी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली होगी। तब हम मिलेंगे अगले पाठ में फिर से एक बार। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।